नमस्कार, मैं हूं राहुल चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर लखनऊ से है। गोमती नगर में हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस कार्रवाई से मचा बवाल। बनियान और सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसकर्मी युवक को जबरन घसीट कर ले गए। पत्नी और मासूम बच्चे के सामने युवक को उठाने पर हंगामा। पुलिस के रवैये से सहमी युवक की पत्नी और बच्चा। युवक की पत्नी ने 112 नंबर पर दी सूचना। सादी वर्दी में आई पुलिस टीम पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों में नाराजगी। ये बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। सादी वर्दी में आई पुलिस टीम पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों में नाराजगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोमती नगर में हाई वोल्टेज हंगामा, पुलिस कार्रवाई से मचा बवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बनियान और सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसकर्मी युवक को जबरन घसीट कर ले गए। पुलिस के रवैये से सहमी युवक की पत्नी और बच्चा। युवक की पत्नी ने 112 नंबर पर दी सूचना। बड़ी ब्रेकिंग आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सादी वर्दी में आई पुलिस टीम पर उठे सवाल। स्थानीय लोगों में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। गोमती नगर में हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस कार्रवाई से मचा बवाल। बनियान और सादी वर्दी में पहुंचे पुलिसकर्मी युवक को जबरन घसीट कर ले गए। पुलिस के रवैये से सहमी युवक की पत्नी और बच्चा। युवक की पत्नी ने 112 नंबर पर दी सूचना। सादी वर्दी में आई पुलिस टीम पर उठे सवाल। बड़ी ब्रेकिंग लखनऊ से आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको नजर है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता अश्वनी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अश्वनी, क्या ये पूरा घटनाक्रम है, क्या ये पूरा मामला हुआ है जहां पुलिस से लोग नाराज हैं? सादी वर्दी में पहुंचे थे, बच्चा और पत्नी दोनों जो है सहमे होने की खबर आई है। आपको कल देर सात गोमती नगर जो वैली है वहाँ का पूरा वाकया है, जहाँ पर एक फैमिली थी वो कुछ खाने पीने आई थी। इसी दौरान बताया जा रहा है कि कुछ लोग वहाँ आते हैं, एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान लोग सहम जाते हैं कि कौन लोग हैं। हालांकि इसी दौरान एक वर्दी पहने सिपाही भी साथ में आता, तो इससे लोगों को लगता है कि पुलिस कर्मी है जो किसी मामले में इस व्यक्ति को उठाना चाहते हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार जो दुबका क्षेत्र में एक वारदात हुई थी, हत्या गोलीकांड की, उसमें ये जो व्यक्ति थे वो वांछित थे। लेकिन इन सबके बीच कहीं ना कहीं सवाल पुलिस की कार्रवाई पर हो रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति को उठाया जा रहा था, लिया पुलिस ले जा रही थी, साथ उसके साथ बच्चा भी था जो काफी सहम गया। आसपास के जो लोग थे वो सहम गए। हालांकि इसके बाद जो उनकी पत्नी होती है जिनको उठाया जा रहा था, उनको 112 डायल करती पुलिस आती है, फिर बाकायदा लिखा पड़ी होती है। उसके बाद इस व्यक्ति को पुलिस अपने साथ ले जाती है। लेकिन इसी तौर पर लोगों के बीच इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं रोष है कि जो इस तरीके से कार्रवाई हुई वो गलत है। परिवार साथ में था और परिवार से सबसे ज्यादा खास बात है कि बच्चा साथ में था, बच्चा काफी सहम गया था। जी अश्वनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जहां एक व्यक्ति को पुलिस जबरन घसीट कर ले जा रही है और उसके साथ बच्चा और उनकी पत्नी सहम गए हैं। जबलपुर पेंटर की दुकान में लगी भीषण आग, नगर निगम फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं। घंटाघर सिंधी धर्मशाला के सामने का मामला। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं।
जबलपुर में पेंटर की दुकान में भीषण आग लगी है। घंटाघर सिंधी धर्मशाला के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। घंटाघर सिंधी धर्मशाला के सामने का पूरा मामला बताया जा रहा है। पेंटर की दुकान में भीषण आग लगी है, जहां फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। घंटाघर सिंधी का पूरा मामला बताया जा रहा है। पेंटर की दुकान में लगी भीषण आग। नगर निगम फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया है। जिले के अंबिकापुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक युवक ने अपने ही दोस्त की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना 24-25 मार्च की दरमियानी रात हुई। हत्या के बाद आरोपी ने शव को अपने ही घर के अंदर दफना दिया ताकि किसी को शक न हो। करीब 9 दिन बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को निकालने की प्रक्रिया शुरू की। फॉरेंसिक टीम और तहसीलदार की मौजूदगी में घर खोदकर शव को निकाला जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हत्या के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये शव को निकालने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जिले में माओवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल से के तहत कुल 11 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में वापसी की है। आत्मसमर्पण करने वालों में उत्तर बस्तर डिवीजन के 6 और आरकेबी डिवीजन के 5 कैडर शामिल हैं, जिन पर कुल 60 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में पीपीसीएम, एसीएम और पीएम स्तर के सक्रिय माओवादी शामिल हैं। प्रमुख नामों में शंकर मरकाम, स्वरूपा उसेंडी, मंगेश पौड़ियामी, गणेश उर्फ सूर्यपाल बोडू और राधिका कुजाम शामिल है। समर्पण के दौरान माओवादियों ने पुलिस के सामने AK-47, 3 SLR, 3 राइफल समेत कुल 9 घातक हथियार सौंपे। इसके अलावा ठिकानों से BGL लॉन्चर, ग्रेनेड, डेटोनेटर और करीब 5 लाख रुपए नकदी भी बरामद किए गए हैं। आप जान रहे हैं कि जो डंप सामग्री है इसके लिए भी सुरक्षा बल लगातार अभियान चलाती है। तो इसके बाद भी जैसे पूछताछ के दौरान और भी जानकारी मिलेगी तो इनकी आईडी वगैरह है, जो हथियार है, उनके डंप की जानकारी जैसी मिलती है तो सुरक्षा बल संयुक्त टीमें लगातार क्षेत्र में ऑपरेशन करती है और भी डंप सामग्री आगे भी बरामद करते रहे। अपील सभी जो शेष माओवादी उनको यही अपील है कि वे भी अपने पुराने साथियों की तरह सही निर्णय लें। आपको किसी से भी कोई खतरा नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी थाना कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर में कोई ना कोई कैंप या थाना है। आप किसी भी कैंप में चले जाए और अपना परिचय देकर वहाँ आत्मसमर्पण कर सकते हैं। आपको और ज्यादा विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी के मध्यस्थता की आवश्यकता है। आप स्वयं खुद ही
मोबाइल नंबर भी कई ऐसे प्रेस रिलीज के द्वारा जारी किया गया है कि आप उस नंबर पे भी फोन कर सकते हैं। बहराइच में मासूम लोगों को निशाना बनाकर साइबर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास ठगी की कई बड़ी रकम को पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही नोट गिनने वाली मशीन व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने बताया कि इनके ऊपर और कौन कौन से लोग हैं इसका भी पता लगाया जा रहा है। जनपद की साइबर व सर्विलांस टीमों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर उनके खातों में साइबर ठगी का पैसा भेजने और निकालने वाले मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि कोतवाली नगर इलाके के चांदपुरा का रहने वाला मोहम्मद आमिर, जो सीधे सादे लोगों से संपर्क कर उनके खाते व उससे संबंधित सारी दस्तावेज ले लेता था। इसके बाद शहर के ही सखैयापुरा के रहने वाले अर्शियान उर्फ सुहेल को देता था। वह खाते से जुड़े और अन्य जानकारी कोतवाली देहात इलाके के ढपालीपुरवा निवासी नूर अहमद को देता था, जिसके बाद रामगांव थाना क्षेत्र के बोकहा गांव निवासी मास्टरमाइंड मोहम्मद कैफ इन खातों में लोगों से की गई ठगी का पैसा ट्रांसफर करता था और बाद में खाता धारकों को ही बैंक से पैसा लाने के लिए भेजते थे। जैसे ही लोगों के हाथ में पैसा आता था, इनके द्वारा पैसा लेकर उन्हें कुछ ही पैसा देकर भेज दिया जाता था। इनके द्वारा अब तक कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक के बाद एक ठगों को दबोचा तो इसका मास्टरमाइंड भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने उनके पास से ठगी के 15,40,000 रुपये व SUV 700 कार, एक नोट गिनने वाली मशीन, 7 मोबाइल फ़ोन व एक चेकबुक बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि इनमें मटेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले सत्येंद्र कुमार व शहर बशीरगंज के रहने वाले रामजी यादव द्वारा अपने खातों में ठगी की रकम मांगते थे। इन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। जनपद बहराइच के साइबर थाने और साइबर सेल की टीम ने एक साइबर ठगी के गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये हम लोगों के पास शिकायत आई थी कि ये लोगों के जो अकाउंट होल्डर हैं उनसे उनके अकाउंट्स ले करके और उसके बदले में उनको कमीशन दे करके साइबर ठगी का पैसा उनके अकाउंट में मंगाते थे और उसी दिन उन्हीं के चेकबुक के माध्यम से उस अकाउंट होल्डर को बैंक में ले जा करके पैसा निकाल लेते थे। तो इसमें तत्काल जब ये जानकारी मिली हम लोगों को तो समुचित धाराओं में अभियोग साइबर थाने में पंजीकृत किया गया और विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। तो इसमें हमें जो अकाउंट होल्डर, सबसे पहले हमने उन अकाउंट होल्डर्स को चेक किया जिनके अकाउंट को यूज किया गया था। फिर उनसे हम लोगों ने जब पूछताछ की तो इसमें एक चेन निकल करके आई जो इनसे अकाउंट ले करके और इनसे चेकबुक ले करके इनको कमीशन दे करके इनके अकाउंट में पैसा साइबर ठगी का मंगाते थे और उसी दिन निकाल करके उसको अपने पास ले लेते थे। तो इसमें जो 6 लोग पकड़े गए हैं, इसमें मेन जो मुख्य अभियुक्त है, जो इन सभी के ऊपर का अभियुक्त है, लीडर कह सकते हैं आप अभी तक फिलहाल, मोहम्मद कैफ, जो बोकाहा थाना रामगांव का रहने वाला है। इसके नीचे की चेन में नूर अहमद और अर्शियान उर्फ सुहेल, मोहम्मद आमिर, ये 4 लोगों का जो संगठित गिरोह था। ये लोग मिल करके अकाउंट होल्डर्स को पकड़ते थे और उनके अकाउंट को यूज करते थे पैसा दे करके। धनबाद में बागमारा क्षेत्र के सोनारडीह ओपी अंतर्गत टांडाबारी बस्ती में मंगलवार शाम करीब 6 बजे अचानक हुए भयावह भूधसान से पूरा इलाका दहशत में आ गया। इस हादसे में कम से कम 2 घर पूरी तरह जमीन में समा गए, जबकि मलबे में एक बच्ची समेत 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देर रात तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के 3 से 4 घरों में भी दरारें पड़ने की सूचना है, जिससे दहशत में आए लोगों ने अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन शुरू कर दिया। अवैध उत्खनन या ब्लास्टिंग बना कारण। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से अवैध उत्खनन जारी है, जिसकी शिकायत कई बार की गई।
लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लोगों का आरोप है कि इसी अवैध खनन के कारण जमीन कमजोर हो गई और यह बड़ा हादसा हुआ। वहीं कुछ ग्रामीण इस घटना के लिए बीसीसीएल द्वारा की जा रही भारी ब्लास्टिंग को जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल भूधसान के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सोनाडीह ओपी का घेराव कर पथराव किया और राजगंज मोहदा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते अवैध खनन बंद पर रोक लगाई जाती तो यह हादसा टल सकता था। घटना की सूचना मिलते ही बाघमारा के विधायक शत्रुघ्न महतो मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया और प्रशासन से त्वरित राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने की मांग की। प्लीज हम मदद मांगते हैं। मेरा घर का सदस्य लोग अच्छा, कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग आराम से थे, जैसे नॉर्मली चलता वैसे नॉर्मली हम लोग घर में बैठे हुए थे। अचानक से धम से आवाज आया तो हम लोग बच्चा निकल के ना दौड़ के भागने लगे तो देखे कि हम लोग का घर का बगल का घर पूरा जमीन में धंस गया है। उसमें कुछ लोग भी थे? हाँ, उसमें 3 सदस्य थे। एक मेरी गोतनी है, मौसा है और मेरी एक बहन है। तीनों को कहाँ है? उसी घर में, घर के अंदर ही दब गए हैं? हाँ, दब गए हैं। सरिता देवी है और जो मेरे मौसा थे वो मनोहर उरांग है और गीता कुमारी। ये घटना नहीं, इसको बोले हृदय विदारक घटना, बोले हृदय विदारक घटना, मैंने बहुत बड़ी घटना है। अभी हमने साइड विजिट किए, हम देखा वहाँ पर कि 3-4 घर जो है जमीन हो चुका है। उस घर में पूरी फैमिली थी, हमें लगा कि पूरे फैमिली जमीन हो चुका है। और ये लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है क्षेत्र में और पुलिस प्रशासन जो है, सरकार पूरी गहरी नींद सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है। आवाज़ हम उठाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले दिन हम लोग 17 के बाद उन्होंने काम किया, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन ये घटना का अंजाम जो है आज हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार से राहत कार्य की रही बात हुई है। उपायुक्त महोदय से, CMD साहब से बात हुई है। पूरा राहत कार्य के जो रेस्क्यू टीम है वो आने वाले हैं। अभी कोई आशंका नहीं है। अच्छा, ठीक है। अभी पहले हम लोग जांच करेंगे वहाँ पे क्या है, रेस्क्यू टीम जा करके उसको बेहतर रूप से बता पाएगी कि क्या है। रेस्क्यू कार्य, बचाव कार्य तो रेस्क्यू टीम आ गई है, रेस्क्यू टीम अपना कर रहा है। मामला क्या है सर? मामला तो अभी हम लोग को खबर लगा है कि घर धंसा है, बाकी अंदर क्या गया है, क्या चीज़ है नहीं है, वो तो अभी राहत कार्य शुरू हो गया है। हाँ, राहत कार्य शुरू हो गया। पूरा रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस, सारा चीज़ आया है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अमरोहा जिले के चर्चित बामनखेड़ी सबनम कांड की याद दिलाने वाली एक सनसनीखेज घटना थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में सामने आई है। यहां एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ फरार हो गई। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल है। मामले में पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवती के प्रेमी और उसके दोस्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर किसान का परिवार रहता है। किसान ने अपनी बेटी की शादी तय कर दी थी। 5 अप्रैल बारात आनी थी। इसके लिए घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। आरोप है कि 29 मार्च की रात करीब 8 बजे गांव के ही रिजवान और उसका दोस्त जुनेद उनके घर पहुंचे। दोनों ने किसान की बेटी के साथ योजना के तहत खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया। खाना खाने के बाद किसान सहित पूरे परिवार के लोग बेहोश हो गए। रात में जब घर से कोई हलचल नहीं हुई तो पड़ोसी मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि परिवार के सभी सदस्य अचेत अवस्था में पड़े थे। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हर कोई अचंभित रह गया। ग्रामीणों ने आनन फानन परिवार के सभी बेहोश सदस्यों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। होश आने पर किसान ने अपनी बेटी को
गायब पाया। काफ़ी तलाश के बाद पता चला कि रिजवान उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है, जिसमें जुनैद की भूमिका रही। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है और शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। गौरतलब है कि अमरोहा का बामनखेड़ी सबरम कांड भी इसी तरह की साजिश से जुड़ा था, जिसमें पूरा परिवार को नशीला पदार्थ देकर मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि इस मामले में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन घटना ने हर लोगों को उस खौफनाक वारदात की याद दिला दी है। यह लड़की की शादी 5 साल पहले बारात जा रही थी। जुनैद और रिजवान बेला फुसला कर ले गए मेरी लड़की को। 13 आदमी को हमें जहर दे दिया। हम तो मरे समझ के अभी हमें अभी होश ना है, अस्पताल में भी है। एक लड़की हमारी। हम चाहते हैं जिंदगी भर की ना सजा हो और जब सब लोगों को सलीम को हुई थी, हम ये चाहते हैं। तो लड़की भी ने भी आपका उनके लोगों का साथ दिया था? लड़की उनका साथ आज भी दे रही है। अच्छा, थाने गए, थाने वाले ने हमें सुनवाई ना हुई कहीं भी। क्या कह देते हैं थाने वाले? थाने वाले क्या कहते हैं? गिरफ्तारी ना हुई, मुकदमा हो गया, चालान नहीं हुआ। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ आए? अब जेल जाना चाहिए ना, सजा चाहिए, तकरीर सबना सलीम को छूटना चाहिए, जिंदगी छूटना चाहिए। आए साहब, हमारी 29 तारीख में ये लड़की फरार कर दी इन्होंने, हमारी जुनैद ने और रिजवान ने। हमारे 13 लोगों को जहर दिया, हमें पता नहीं चला, हमारा घर अलग है। पुलिस हमारे घर पहुंची तो ये बेहोश थे। पड़ोसी ने किसी ने किवाड़ खोले, दीवार कूद कर इन्हें देखा। फिर रिजवान के घर पुलिस पहुंची, रिजवान का बहुत फाटक पीटा। हमारी भी आँख खुली, हम नहीं गए, हमें क्या पता भी क्या मैटर है दूसरे के यहाँ का। तो पुलिस के जाने से इन्होंने कोई ना तो हमें देखा ना कुछ देखा। पुलिस ने कही कि इन्हें लेकर तुरंत अस्पताल पहुँचो। इन्हें 13 लोगों को अस्पताल लेके एम्बुलेंस से पहुँचे। कल होश आया, कल इन्हें होश आया। और जी कई कांड हो गए। कल दिमंगबाजी से हमारे वालिद साहब बुढ़े आदमी हैं, उनका कुर्ता फाड़ दिया, उन पर डंडा लेकर तन गया। जबलपुर गदा यात्रा में शामिल होने पहुंचे तेलंगाना के फायर ब्रांड हिंदू नेता टी राजा सिंह अपने ये बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। उनका ये अंदाज आज जबलपुर में भी देखने को मिला, जहां आज उन्होंने मीडिया से बात की और बताया कि वे जबलपुर की ऐतिहासिक गदा यात्रा में शामिल होने पहली बार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हिंदू सेवा परिषद को धन्यवाद दिया। वहीं 5 राज्यों के चुनाव पर उन्होंने एक बार फिर असरुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी चुनाव लड़ने नहीं बल्कि धंधा करने पहुंचे हैं। यहां तक कि उन्होंने दोनों ओवैसी भाइयों को मुस्लिम समुदाय का दुश्मन तक बता दिया। मीडिया से बात करते हुए टी राजा ने बेबाक अंदाज में बताया कि उन्होंने भले ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन आज भी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी के लिए कार्यों का प्रचार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस वर्ष भी जबलपुर में एक ऐतिहासिक गदा यात्रा होती है और पहली बार इस गदा यात्रा में आने का मुझे सौभाग्य मिला है और बहुत ही सुंदर गदा यात्रा निकालते हैं और हर हिंदू के मन में देश धर्म समाज के प्रति एक जागरूकता लाने का प्रयत्न सेवा परिषद कर रहा है। एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहेगा। देखिए, जब तक ये जिहादी सोच वाले भारत में रहेंगे ना, जिहाद खत्म होने वाला नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है, कैसे देखते हैं आप? आपके ओवैसी क्या बंगाल में हार ठोक रहे हैं? ओवैसी साहब तो धंधा करने गए, वो चुनाव लड़ने नहीं गए, क्योंकि जहाँ जहाँ पर चुनाव होता है ओवैसी साहब जाकर वहाँ पर धंधा करते हैं, ऑपोजिशन पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं कि भाई मैं तेरा वोट काटूंगा, मुझे इतने 100 करोड़ दे दे, इतने 1000 करोड़ दे दे। ये ओवैसी यानी छोटे ओवैसी और बड़े ओवैसी का एक बहुत बड़ा धंधा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों